हरे कृष्णा राधे राधे। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुम निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर गया। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उनके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंशिवा और लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण से नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जालंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों, तकरी, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह भगवान अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर से स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। हरे कृष्णा, राधे राधे।